हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी केमिकल प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये प्लेटफॉर्म आज की डेट में या ये पर्टिकुलर चैनल आज की डेट में टॉक ऑफ द टाउन हो गया है और यहाँ पर हम लोग हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। आपको हर फैकल्टी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको दे रही होगी। उसी सिलसिले में मैं पीयूष कुमार आपको कुछ ना कुछ नई नई बातें भी बतला रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एमटेक स्पॉन्सर्ड एट आईआईटीज। तो देखिए, हमारा रिजल्ट आ गया 16 तारीख को। हमारे ऊपर हिरोशिमा नागासाकी हो गया, रिजल्ट आया। कुछ लोगों का ऐसा भी रिजल्ट आया कि उन्होंने उम्मीदें खो रखी हैं एंड दे आर स्टिल थिंकिंग कि नहीं भाई, मेरे को तो आईआईटी में इस साल जाना था, एमटेक करना था ना। उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या वो वाकई अभी भी आईआईटीज में जा सकते हैं? हाँ जी, अभी भी आपके पास दरवाजे खुले हैं। देखो, ऊपर जो ईश्वर बैठा है ना, वो कभी भी क्या कहते हैं ना, किसी का अहित नहीं करता है, किसी का बुरा नहीं करता है। ठीक है, तो अगर उसने आपको ठीक है एक जगह आपको क्या कहते हैं सेटबैक दिया है, तो वो आपके लिए दूसरा ना कोई प्रबंध करेगा। तो उसी आज प्रबंधन पर या दूसरी चीज पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एमटेक स्पॉन्सर्ड एट आईआईटी। अब स्पॉन्सर्ड वर्ड जुड़ गया तो इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि खर्चा अपना। ठीक है, मतलब पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब हो गया। ठीक है, बहुत लेमन टर्म मैंने यूज कर लिया, लेकिन इसका जनरल सेंस यही है। ना लेसन देखिए, तो ये प्रोग्राम किसके लिए है ना? ये प्रोग्राम बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इनका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी बहुत शानदार है, सुंदर है, एक्सेप्शनली वेल है। वो क्या कहते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। वह होगा कि उनके लिए 5 तारीख या 6 तारीख का जो दिन रहा होगा वो काफी डिजास्टरस रहा होगा। उसके बाद 16 मार्च का दिन भी काफी डिजास्टरस रहा, लेकिन उनको अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। अभी भी आपके पास क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी है और अभी चल भी रही है। अगर आप देखोगे इस चीज को, अगर आप फिगर आउट करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि अब एडमिशन पोर्टल खुल चुके हैं या खुलने वाले हैं। तो जिनका एकेडमिक स्कोर काफी बहुत अच्छा है वो इस प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर अब आपको गेट स्कोर की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती है। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं वो भी यहाँ पर इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, मैं भी मतलब जॉब करते करते कभी कभी इंसान क्या होता है ना, फेडअप हो जाता है। वो सोचता है कि चलो यार, अब बहुत जॉब कर ली, अब वापस पढ़ाई किया जाए और फिर क्या कहते हैं अपने आप को इम्प्रूव किया जाए। मतलब उसी में वापस जब मैं जॉब में ज्वाइन करूँ तो थोड़ा एक बेहतर वर्क एंड पे स्केल के साथ ज्वाइन करूँ, या फिर कि चलो बहुत जॉब कर लिया, वापस एकेडमिक में लौटा हूँ और एकेडमिक में ही कुछ अच्छा करूँगा। Having desire to study at one of the finest institution of India, यही बात मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आपके अंदर ये दिल में आपकी अभी भी यही इच्छा बैठी हुई है कि मुझको वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ना है, तो आज मैं आप लोग के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो देखिए, क्या है इस प्रोग्राम के हाइलाइट्स। मतलब कि अगर आप रिसर्च क्या कहते हैं वो एमटेक स्पॉन्सर्ड एमटेक करने जा रहे हैं, तो ये स्पॉन्सर्ड एमटेक आपके रेगुलर एमटेक से कैसे डिफरेंट है। रेगुलर एमटेक जो कि आप जो गेट के थ्रू आपको मिलता है उससे कैसे डिफरेंट है, या बिल्कुल कोई डिफरेंस है भी कि नहीं। तो देखो, अगर आप बात करोगे टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड में तो कोई डिफरेंस नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स तो आपको वहां भी 2 साल का है, यहाँ भी 2 साल का ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब 24 महीने आपको वहां भी देने हैं अगर आप गेट के थ्रू जा रहे हो, और ऐसे भी जा रहे हो तो भी 24 महीने। अपॉर्चुनिटी जो होगी आपको यहाँ पर क्या मिलती है, फुल टाइम एमटेक की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा, इसके लिए क्या मतलब प्रोसेस है कि वो आपके एक्सेप्शनली मतलब ऑल ओवर इंडिया से उनके पास स्टूडेंट मतलब अप्लाई करेंगे, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हुए पहली स्क्रीनिंग करेंगे, है ना। उनको तो ऐसा थोड़ी कि सबको स्पॉन्सर्ड कर देंगे, एक लिमिटेड सीट रहती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस रेशियो में स्टूडेंट को फर्स्ट शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन आपको फिर वो बुलाएंगे कि आ जाइए आप लोग, आप 8-10 बच्चे जैसे भी हो गए, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन ब्रांच की बात करें, मान लीजिए कि वहां पर 2 या 4 सीटें अगर हैंगी स्पॉन्सर्ड की,
तो उस रेशियो में क्या कहते हैं वो पहली स्क्रीनिंग करेंगे, जो भी उनको एप्लीकेशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग पहली स्क्रीनिंग, देन वो आपका रिटन टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट के थ्रू आपकी एक स्क्रीनिंग होगी एंड देन आपका फिर इंटरव्यू होगा। फाइनलाइजेशन जो होगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी या जिस लिस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा, तो वहां पर तीन बातों को ध्यान रखा जाएगा कि आपने रिटन में कैसा किया, इंटरव्यू में कैसा किया और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा। सबके बेसिस पर आपको क्या कहते हैं पॉइंट्स मिलेंगे। No difference in curriculum and degree to be awarded between the MHRD funded and self-sponsored MTech program। मतलब कि अगर आपने MHRD के थ्रू आप जाते हो गेट के में, जब आप गेट के थ्रू जब आप एडमिशन लेते हो कहाँ पर, IITs में, NITs में या किसी भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको जो स्पॉन्सर्ड करती है वो कौन आपको स्पॉन्सर्ड करता है स्कॉलरशिप, दैट इज MHRD, जिसको आज की डेट में हम लोग क्या जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो वो आपको फंड करती है या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। आप अपने खर्चे पर जा रहे हो तो आपको जो डिग्री अवार्ड होगी या फिर जो आपको करिकुलम देखने को मिलेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, एक इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर वहां पे क्या कहते हैं कोई कैंपस आ रहा है फाइनल ईयर में, तो आप उसमें बैठ सकते हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी स्टूडेंट हो उसी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। एक समस्या अगर आप बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या तो नहीं कह सकते, जनरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटीज नहीं मिलती, दैट मीन्स आपको हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं दी जाती है, हॉस्टल फैसिलिटी आपको नहीं दी जाती है। अगर लेकिन रूम खाली है ना, रूम खाली है और अगर आप एप्लीकेशन डालते हो और वो ग्रांट हो जाती है, कंसीडर कर ली जाती है, तो वो आपको रूम भी या हॉस्टल दे सकते हैं। लेकिन इन जनरल आप ये मान के चलो हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं रहती है, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका, फर्स्ट क्लास आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप गेट के थ्रू तो नहीं हो, तो आपको किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एमटेक करने जा रहे हो एज एन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, या जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट के तौर पर करने जा रहे हो। और भी कुछ बातें हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। गेट रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छी बात है कि चलिए मेरा गेट खराब हो गया था लेकिन अभी भी मैं एलिजिबल हूं कहीं ना कहीं। स्क्रूटनी प्रोसेस होगा, मैंने बता दिया, टोटल क्रेडिट्स वही रहेगा जितना पहला एमटेक स्टूडेंट्स के लिए रहता है, 48 से 52 क्रेडिट्स का रहता है, नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। और अच्छा, इस कोर्स में एनरोलमेंट के बाद अगर आप कितना भी एक्सेप्शनली अच्छा करें, है ना, बहुत बढ़िया आप कर रहे हो वहाँ पे स्टडीज में, तो आप इस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते कि मुझको टीए मतलब कि टीचिंग असिस्टेंट या सिर्फ स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए। ये ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। आपने स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की तरह एनरोलमेंट लिया है, दैट मीन्स आप अपने खर्चे पर ही सारी पढ़ाई करोगे। वो इस चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी नहीं देंगे या इस चीज़ को कहीं भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट एडमिट नहीं करेंगे कि आपने बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप टॉप रैंकर हो, तो भी क्या कहते हैं आपको इन फ्यूचर वो किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप या असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट देने जा रहे हैं। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब कौन कौन कॉलेज हैं जहां पर सर मैं क्या कहते हैं सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में या फिर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं, तो मैं आपके सामने आईआईटीज की एक लिस्ट रखे हुए हूं। आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी जोधपुर, गोवा, मद्रास, कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली एंड रुड़की। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, इसके अलावा आप अपने लेवल पे भी फिगर आउट कर सकते हैं। आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ इन इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटीज के अलावा एनआईटीज में भी आपको देखने को मिल सकता है स्पॉन्सर्ड कोर्स, तो आप जा सकते हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं। हैदराबाद और जोधपुर को ऊपर रखने का रीजन क्या है रेस्ट ऑफ द अदर आईआईटी से, क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद को देखो, पहली मैं बात देता हूँ, खर्चा बहुत होता है हैदराबाद में। आपका मास्टर कोर्स 10 से 12 लाख का पड़ेगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज की श्योरिटी है कि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ का अच्छा होता है, मास्टर्स का भी प्लेसमेंट अच्छा होता है। जोधपुर को मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है कि यहाँ पे खर्चा कम है, यहाँ पे खर्चा कम है और प्लेसमेंट 100 है। बाकी का फिर मैं इसकी जवाबदेही नहीं दे सकता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही स्टैट को कलेक्ट करिए, डेटा को खुद ही आप लोग कंपाइल करिए कि हाँ उनका कैसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 साल 3 साल से, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, जो जिन्होंने एमटेक रेगुलर किया है और जो एमटेक स्पॉन्सर्ड के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो आज का डिस्कशन बस इतना ही छोटा था, इससे ज्यादा अब हम नहीं कर सकते। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और गेट 2023 की अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।